ये भी नहीं कर रुक जाओ। आजकल का तो स्वभाव है, थोड़ी सी भी किसी से लड़ाई हो जाती तो हम सोचते उसका बुरा हो जाए, पर बाबा दयालु हैं, कृपालु हैं। बाबा गुजरात की बाभनिया में लगभग 7 से 7.5 वर्ष रहे। उसके बाद बाबा आए हैं किला घाट में गंगा स्नान करने के लिए। जब गाड़ी रोक दी, टीटी ने बाबा को उतार दिया, तो भक्तजनों बाबा नीम करोरी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ये बाबा का जीवन परिचय इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मेरा भी बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाए। बैंक बैलेंस की जरूरत होती है, और एक बैंक बैलेंस हमें चाहिए, क्योंकि मनोज मिश्रा के नाम 4 व्हीलर की तो बहुत बड़ी बात है, और चाहते भी नहीं, जरूरत नहीं हमें। इतना सुख मिल रहा है, ये सुख बिरलों को मिलता है जो सुख हमें बाबा ने दिया। बाबा ने उस वृक्ष के नीचे अपना चिमटा गड़ाया, बैठ गए, और ट्रेन हिली तक नहीं, अपने स्थान से हिली नहीं। काफी प्रयास किया टीटी ने भी, ड्राइवर ने भी, पर ट्रेन अपनी जगह से हिली ही नहीं। काफी देर प्रयास करने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है तुमने जिस बाबा को उतारा हो उस बाबा ने ही कुछ कर दिया हो, जाओ उन बाबा से माफी मांगो। फिर क्या, टीटी और ड्राइवर आए, बाबा से माफी मांगी। बाबा तो दयालु हैं। बाबा नीम करोरी महाराज दुष्टों पर भी अपनी कृपा करते हैं। हम सब तो बाबा के बच्चे हैं, हम सब पर तो कृपा है ही। बाबा ने कहा चल तेरी ट्रेन चलेगी, चलेगी जा। बाबा चले, टीटी ने माफी मांगी, बाबा को प्रणाम किया, ट्रेन चली गई। गांव के लोगों ने बाबा को रोक लिया। ये अद्भुत संत हैं, और संत नहीं, ये तो भगवंत है। बाबा नीम करोरी महाराज जिस गांव में रुके थे, जिस गांव के लोगों ने रोका, तो वो गांव का नाम नीम करोरी है। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। पर बाबा का नाम है लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास नाम है बाबा का। अभी बताएंगे आपको कैसे नीम करोरी, बाबा का नाम नीम करोरी हुआ। बाबा नीम करोरी महाराज नीम करोरी गांव में गए, और बाबा किला घाट गंगा स्नान करने के लिए निरंतर जाते थे। बाबा महाराज ने किला घाट में अपने हाथों से 1918 में श्री हनुमान जी बनाए हैं। जिन हनुमान जी के दर्शन करने का सौभाग्य जिन भक्तों को मिला है, वो स्वयं जानते हैं कि कितने चमत्कारी हैं, अद्भुत हैं। हमारे रमन भैया बैठे हैं पटियाला के, उनको एहसास है कि कैसे श्री हनुमान जी अद्भुत है, माँ गंगा के तट पर है। और परम सौभाग्य की बात है कि इन सबके पैर छूते हैं, इन सबके आशीर्वाद से हमें सेवा मिली है, हमें सेवा मिली है, करते हैं। ये कृपा है राज्य से। प्रेम करने वाले कभी किसी बंधन में नहीं फंसते हैं। बाबा नीम करोरी महाराज सबसे ज्यादा नीम करोरी गांव में रहे। उसके बाद किला घाट धाम में 2 वर्ष रहे। फिर बाबा एक अद्भुत धाम में रहे जिसका नाम है लक्ष्मण दास, जहाँ के वृक्षों को बाबा ने कहा है कि ये वृक्ष नहीं, ये मेरा शरीर है। उस धाम की भी सेवा करने का सौभाग्य है हमारे पास। ड्रेस ज्यादा चेंज नहीं करते हैं, मस्त रहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जितना छिपा सकते हो छिपा लो अपने आप को। ये दुनिया है, प्रयास करो, अपने आप को छिपाओ। जैसे हम बैंक बैलेंस करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, ऐसे ही भगवान से अगर प्रेम करो तो बताओ ना, प्रेम करो। अब बाबा नीम करोरी महाराज से
जब नीम करोली धाम छोड़ दिया, किला घाट से चले गए, लक्ष्मण दास से भी चले गए, तो बाबा महाराज पहुंचे हैं कानपुर, इलाहाबाद, अनेक स्थान पर गए और बाबा ने बहुत दिव्य दिव्य स्थान बनाए जहाँ के दर्शन करते हैं भक्त और उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं। बाबा ने 108 श्री हनुमान जी के मंदिर बनवाए और सबसे बड़ी बात बताएं कि बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि हम दे देंगे तुमको, दे देंगे। बाबा नीम करोली महाराज से भक्तों ने पूछा कि बाबा आपका नाम क्या है? तब तक बाबा का नाम था लक्ष्मण दास। तो बाबा ने भक्तों से कहा मेरा नाम है नीम करोली बाबा। गूगल पे जब आप टाइप करेंगे तो आता नीम करोली, बट है नीम करोली बाबा। बाबा के बहुत से भक्त हुए, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो। स्टीव जॉब्स तब आया उनका 1974 में आए थे स्टीव जॉब्स। बाबा के सशरीर दर्शन नहीं किए, पर बाबा की सेवा करते थे मौनी जी, ब्रह्मचारी। स्टीव जॉब्स बहुत भूखा था, बहुत ज्यादा भूखे थे। स्टीव जॉब्स कैंची में थे। बाबा की प्रेरणा से मौनी बाबा ने वह सेब खा रहे थे तो एक गस्सा ही सेब में मारा था और वह सेब उठाकर स्टीव जॉब्स को दे दिया। फिर क्या, स्टीव जॉब्स ने जैसे ही सेब खाया, स्टीव जॉब्स के जो भूख लगी थी, बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तड़प रहा था, परेशान हो रहा था, उसकी भूख समाप्त हो गई, तृप्त हो गया और वापस चला गया। वापस जाकर उसने आज एक एप्पल सेट है, मेरे पास तो नहीं मोबाइल का, कोई एप्पल सेट है भैया, मेरे पास नहीं है। तो खाया हुआ सेब जूठा, उसी से उसने एप्पल सेट बनाया, मोबाइल। आप देखिए दुनिया में सबसे महंगा स्टीव जॉब्स का ही मोबाइल आता है भैया, ऐसी बात है ना? हमारे पास है ना, इसलिए मालूम नहीं। स्टीव जॉब्स की जब स्थिति सुधर गई, मार्क जुकरबर्ग की स्थिति खराब हो गई। वह स्टीव जॉब्स के पास गया और उसने पूछा कि तुम तो दिवालिया हो चुके थे। बाबा की कथा बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि बाबा नीम करोली महाराज साधारण नहीं। कथा कहने का सौभाग्य हनुमान जी की कृपा से मिला और मेरे बाबा साक्षात श्री हनुमान जी हैं। हमें गर्व है अपने इष्ट पे, हमें गर्व है अपने बाबा पे। हम घमंड करते हैं अपने बाबा पर, क्योंकि मेरे साथ मेरे बाबा। यार 3 दिन होगा, बात को लग जाए। स्टीव जॉब्स ने बताया मार्क जुकरबर्ग को कि भैया एक स्थान है। उसने कहा, बोले कैंची गए थे, नीम करोली बाबा का एक स्थान है, वहां से ही मेरी किस्मत पलटी है। तो 92 में 2 दिन रुके थे, रुकना 1 दिन था, पर बरसात बहुत हुई, उस कारण से 2 दिन रुके। उनका अपना प्रोटोकॉल होता है, तो 1 दिन का टाइम था रुकने का, पर 2 दिन रुके थे। और जब कैंची से लौट कर गए हैं तो बाबा का इतना आशीर्वाद पाया कि आज पूरा विश्व जानता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मिले थे 16 में, खड़ा होकर कर दे। तब मार्क जुकरबर्ग ने बताया था कि मेरी किस्मत कैसे पलटी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की पत्नी अक्सर बाबा के धाम में जाती हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, आशीर्वाद पाते हैं। और बाबा ने दया और कृपा कैसे की, छोटी सी झलक, वैसे तो अनेकों कथाएं हैं। बाबा ने रिक्शा वालों को इतना लायक बना दिया
कि आगरा में आज भी सोने की चैन की फैक्ट्री लगी है एक रिक्शा वाले की। बाबा ने जिस पर कृपा की है वह माला माल है। बस ये है कि अगर वो गुप्त रखेगा। आप देखो ओम जी भैया ने कहीं पर भी बैनर में अपना नाम नहीं दिया, ना फोटो दी, पर हमने नीम करोरी धाम में जो बैनर लगा हमने भैया से कहा भैया नाम तो लिखेंगे, फोटो भेज दो। बड़ी प्रार्थना की, मिन्नत की, तब भैया ने भेजी। जब बाबा नीम करोरी महाराज की कथा आप सबको 60 में बता रहे हैं, जब आपके सामने अंधकार हो, जब सब दरवाजे आपके बंद हो जाएं, जब सारी दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले, तो पुकार लेना एक बार मेरे बाबा को। आते हैं बाबा, आते हैं, दौड़ कर आते हैं। जैसे हमारे ओम जी भैया के पास आए हैं, रूपेश के पास आए हैं। और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं फरकाबाद के बगला कि बाबा के गुणगान के लिए निकल पड़े। सुबह के निकले हुए हैं सब, इसका नहीं क्योंकि बाबा के धाम में आए हैं। स्थापना आज ही हुई है, आज का ही हम सबका प्रोग्राम था। संत कहते हैं, भगवंत कहते हैं, कल किसी ने नहीं देखा, पर प्रभु की कृपा से प्रभु का दास हूं। मैंने तो 1 महीना पहले का देख लिया था और भैया से कहा भैया आप आना, क्योंकि विश्वास हमें अपने गुरु पर है, विश्वास हमें अपने बाबा पर है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो बैठ जाना बाबा नीम करोरी महाराज के सामने और श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ना। एक एक शब्द देख के आप हनुमान चालीसा पढ़ लेना। अगर 1 पढ़ा, 7 पढ़े तो थोड़ी सी बड़ी, अगर आपने 100 पढ़ लिए तो मैं कहता हूं कि एक ही टैबलेट में चकाचक हो जाएगा। बाबा से प्रेम करने वाले अनगिनत हैं, अनगिनत, पर बाबा की मानने वाले कुछ। और जो बाबा की मानते हैं उनके जीवन में प्रकाश होता है, अंधकार नहीं आता है। जहां पर बाबा हैं वहां पर अंधकार नहीं है। बाबा नीम करोरी महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय है श्री हनुमान चालीसा, सुंदरकांड। नहीं टाइम है आपके पास रामचरितमानस पढ़ने का? अरे उत्तरकांड में जाओ आप, उत्तरकांड खोलना, 63 दोहा से 68 दोहा तक प्रतिदिन पढ़ लो, काकभूषण जी की रामायण, आनंद आ जाएगा आपको। मैं तो यही कहूंगा कि आप सब प्रतिदिन बाबा नीम करोरी महाराज दरबार में विराजमान हो गए हैं, तो राजगढ़ के जितने भी भक्त हैं उन सबको हम प्रणाम करते हैं हृदय से। आप सबने बाबा को बुलाया है और देखना कितने चमत्कार बाबा आपके जीवन में करें, कल्पना से परे। इन दोनों भाइयों पर जो कृपा की है वो कम है, सबसे ज्यादा कृपा तो आप लोगों पर हुई है, जो प्रतिदिन आप दर्शन बाबा के करेंगे। दर्शन लाभ सन्मुख होए जीव मोहि जग। आप तो बाबा के सामने रहेंगे, हम तो साल में 1-2 बार आ पाएंगे, पर आप निरंतर रहेंगे। तो चलिए, बाबा की कथा आप सबने सुनी है। हमारे बड़े भाई आए पवन भैया फरकाबाद से, सुंदरकांड में भी प्रवेश करेंगे। पर सुंदरकांड आज कम से कम मन है 4 से 5 घंटे का, है ना, कि 5 घंटे का सुंदरकांड हो। वैसे तो 3 घंटे में हम लोग कर लेते हैं, पर आज प्रयास रहेगा 5 घंटे का हो। उसके बाद बाबा नीम करोरी महाराज के भजन भी आप सुनेंगे, आनंद आएगा। ये कंठ जब तक बंद नहीं होगा तब तक कोई हिलेगा नहीं यहाँ से।